नहीं, एक्सपीरियंस तो बेटर है, उसके साथ काफी सवाल भी है मेरे मन में, इवन शादी होने के बाद भी। अब अगर एक लड़का डिसाइड करता है कि कैसे की जाए शादी, कोर्ट मैरिज कैसे की जाए, तो वही मैं चाहता था एक एक करके सारे सवालों के जवाब मैं आपसे लूं, वो भी ऑडियंस के बिहाफ में। बिल्कुल ठीक है, मतलब क्योंकि बहुत ही ऑस्पिशियस डे होता है। अगर इस दिन आपका काम खराब हो जाए तो आपको पूरा जिंदगी, पूरी लाइफ याद रहेगा कि भाई ये चीज मजा नहीं आया। देखो, कोर्ट तो एक अलग सा चीज हो गया ना। कोर्ट का मतलब हो गया कि भाई वहां तो लीगल काम होते हैं। आप शादी करते हो, ठीक है, तो शादी कोई जाके बहुत बड़े 5 स्टार होटल में कर ले, कोई आर्य समाज में करे, कोई जाके छोटे बैंक्वेट हॉल में करे, कोई पाबंदी नहीं है। शादी आप कहीं भी कर सकते हैं, है ना। शादी करने के बाद कोर्ट जाते हैं कि हम लोग मैरिड हैं, दो ने तो शादी ही करी, 2 गवाह है। अब जब कोर्ट में चला जाए कोई एक पार्टी या कोई कंप्लेनेंट आ जाए, वो नमस्कार, ये स्पेशल शो है INGO और इसके लिए मैंने बुलाया है एक बहुत ही खास व्यक्ति को, विपुल रघुवंशी को। और ये आपके बिहाफ पे सवाल पूछेंगे। एक स्पेशल सीरीज हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो अनस्क्रिप्टेड होगा, और इसमें कोशिश ये होगी कि आपके बिहाफ पे आपके मन के जो सवाल है वो विपुल जी पूछ सके। इन्होंने हाल ही में मैरिज भी किया है हमारे पास से, तो इनके सवाल जो बहुत बेहतर तरीके से पूछ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ विपुल जी को। ये मेरे साथ में विपुल जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। कहिए। अब आपके यहाँ से मैरिज की आपने होस्ट बुला ली। नहीं, आपको तो इसलिए बुलाया क्योंकि आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा। नहीं, एक्सपीरियंस तो बेटर है, उसके साथ काफी सवाल भी है मेरे मन में, इवन शादी होने के बाद भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वही मैं चाहता था एक एक करके सारे सवालों के जवाब मैं आपसे लूं, वो भी ऑडियंस के बिहाफ में। बिल्कुल ठीक है। मतलब किसी शादी के प्रोसेस में कब, कहाँ, क्यों, सबसे पहले कैसे। हाँ हाँ। सबसे पहले कैसे शादी की जाए, ठीक है। कोर्ट मैरिज कैसे की जाए, लव मैरिज कैसे की जाए, या मैरिज कैसे की जाए। ठीक है। ठीक है। तो एक एक करके सारे सवालों पे आते हैं, ठीक है ना। और थोड़े थोड़े पार्ट में हम ये पूरी वीडियो सीरीज शूट करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, इंटरकास्ट से रिलेटेड, इंटर रिलीजन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हम सारा इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। आप तैयार रहिएगा क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस के बाढ़ है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। जी जी, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल, पूछिए। तो सर, हाँ, अगर मान लीजिए जैसे मेरा सीन था कि मैं 4 साल 5 साल हो गए थे हमारे रिलेशनशिप को, उसके बाद जब बात आई कि चलो इस रिलेशनशिप को और सीरियसली ले जाते हैं आगे, एक स्टेप। पहले ये बताइए, आपके घर में सब कुछ सेटल्ड हो गया? सर अब हो गया सेटल, पहले था थोड़ा सा बवाल हुआ था, लेकिन अब चीजें शांत है, एज यूजुअल जो हो जाता है। थोड़ा मेलोडी ड्रामा तो चलता ही है हर एक, ठीक है, सूरज बजाती है कि मूवीज की तरह लाइफ होती है पूरी। ठीक है। तो अब क्योंकि कोई भी कपल है, स्पेशली लड़कों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। पहले तो प्यार होता है उनको, ठीक है ना, उसके बाद उन्हें लड़की को मनाना पड़ता है, फिर अपने घर वालों को मनाना पड़ता है। म्यूचुअली चीजें नहीं सॉर्टेड होती हैं, तब उन्हें ये स्टेप लेना पड़ता है कि हाँ, क्योंकि उनके कुछ कमिटमेंट्स अपने पेरेंट्स से भी होते हैं, कुछ कमिटमेंट जिनसे वो प्यार करते हैं उनके प्रति भी कमिटेड होते हैं वो। तो इन सब चीजों को मैनेज करके चलना एक लड़के के लिए बहुत भारी पड़ जाता है, जो चीज मैंने फील किया है, ठीक है ना। अब अगर एक लड़का डिसाइड करता है कि कैसे की जाए शादी, कोर्ट मैरिज कैसे की जाए, तो उससे पहले आने वाली दुविधाएं हैं कि लड़की के घर वालों को कैसे मनाया जाए, ठीक है ना। अगर नहीं मानते हैं लड़की के घर वाले, तो ड्यूरिंग मैरिज प्रोसेस लड़के को लेके पर्सनल और प्रोफेशनल उसकी लाइफ कैसे हैम्पर हो सकती है। तो इन चीजों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि शुरू से पहले शुरू करें और कोर्ट मैरिज करना है किसी को, लड़के के ऊपर इतनी सारी दुविधाएं हैं, फिर भी कोर्ट मैरिज करना ही है, लव मैरिज करना ही है, प्रोसेस को लेकर के दुविधा है, कहाँ जा करके करें उसके लिए दुविधा है। तो जैसा कि इस सीरीज का कॉन्सेप्ट है, हम एक एक विषय पे इस सीरीज में बात करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट के टॉपिक पे बात कर रहे होंगे तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप पूरे रिसर्च करके आओ, आप जो मेरे से पूछना चाहते हो पूछो। अगर हम प्रोटेक्शन पे बात कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो मर्जी है सो आप ये करो। आपने दर्शकों को एक ईमेल आईडी भी रिलीज किया है कि वो भी अपने सवाल पूछ सकते हैं,
जिसको आप पूछोगे तो मैं आप खुद ही बता सकते हैं। नहीं, अगर किसी को मेरे बिहाफ पे सर से अगर सवाल पूछने हो तो हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स भर दें अपने सवाल पूछ के, नहीं तो care@theleela.in पे आप अपने सवाल पूछिए। एज इट इज आपके मेल का प्रिंट आउट लेके बैठ जाऊंगा मैं इनके सामने और इनसे सवाल पूछूंगा जो भी वैलिड सवाल है। ठीक है, हम अलग अलग सेगमेंट में कोशिश ये है कि 25 या 30 वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे पूरा कोर्ट मैरिज। बाकी लीगल से जुड़े जो वीडियोस हैं वो तो जाएंगे लीला पे, लेकिन कोर्ट मैरिज के हम ऐसे कवर करेंगे। काफी अच्छा इनिशिएट है। और ये INU नाम रखने का पीछे रीजन क्या मतलब? देखिए, इसके पीछे रीजन ये है कि आप और आपके साथ, अच्छा INU भी है और INU हमारे दर्शकों के लिए भी है। नहीं, सही है ना, तो इसलिए नाम रखा है। तो अब सवाल आपने पूछा सबसे पहले क्या सोचे, सबसे पहले कैसे? देखिए, सबसे पहला चीज तो मैं सबको बोलता हूं कि अपना एज देख लो, कंप्लीट हो चुका है, अपने पैरों पे स्टेबल हो, पैसे कमा रहे हो, परिवार चलाने के लिए, दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग है, तब आप कोर्ट मैरिज के बारे में डिसाइड करो। अच्छा, सबसे पहला चीज तो ये है। उसके बाद से जब प्रोसेस की बारी आती है तो इस वीडियो को भी अगर कोई देख रहा है तो बहुत रिसर्च के बाद पहुंचा होगा, आई एम श्योर, इस वीडियो तक। या हो सकता है कि चैनल के फॉलोअर रहे हो, बहुत समय से चैनल को देख रहे हो, तो इस वजह से इस वीडियो को देख रहे हो। लेकिन जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका काम है उसको ठीक से वेरीफाई करना, समझना। कैसे समझ सकते हैं? हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आपने फोन किया, हमारे बारे में रिसर्च कीजिए कि हम 15 सालों से क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ऑस्पिशियस डे होता है। अगर इस दिन आपका काम खराब हो जाए तो आपको पूरा जिंदगी, पूरी लाइफ याद रहेगा कि भाई ये चीज मजा नहीं आया। नहीं, एक्चुअली 2-3 सीन हो गए ऐसे, है ना, कि कोर्ट में जाके जो कमिटमेंट हुई है फोन पे वो नहीं डिलीवर हो रहा है वो घर। क्योंकि क्या होता है, जब लड़की जब निकल जाते हैं ना शादी के लिए, तो सारी भसड़ शुरू होती है फिर। बिल्कुल। और उस मोमेंट पे आ जाए और उन्हें धोखा फेस करने के लिए मिल जाए तो लड़के के ऊपर ये प्रेशर आता है, कपल के ऊपर ये प्रेशर आता है। एक तो शादी भी नहीं हुई, घर वाले भी मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। मतलब ये तो वही हो गया कि लड़की भगाने का रिस्क भी मेरे ऊपर है, सब लोग मारने के लिए भी मुझे ढूंढ रहे हैं और लड़की भी मेरे पास। नहीं, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है। एक्चुअल में ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल है मैरिज के लिए तो प्रोसेस, अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है। हमारे देश में अलग अलग एक्ट बने हुए हैं। अगर कोई है तो जैसे अरेंज मैरिज में क्या होता है, बैंड बाजे होते हैं, कानून में नहीं लिखा गया है। और आप जाते हो, बड़ा सा आप हॉल या बड़ा सा बैंक्वेट हॉल बुक करते हो, कोई बहुत सारा बड़ा सा लॉन बुक कर लेते हो, करोड़ों खर्च करते हो, लेकिन शादी कहाँ होती है? एक छोटे से मंडप में। सही बात है ना। तो वो जितनी चीजें मंडप के अलावा जितनी सारी चीजें वो फालतू के एक्सपेंसेस हैं। अगर वो किसी को दे दिया जाए तो अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। एक्चुअल में ये ऐसी चीजें प्रेशर भी क्रिएट करते हैं, स्पेशली लड़की के डैड के ऊपर या उनकी फैमिली के ऊपर। बिल्कुल। और यही एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी चलती है कि लड़की पैदा होते ही सीधे उसकी शादी का खर्चा सोचने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि आपको एक केवल छोटे से मंडप में ही शादी होनी है एट द एंड, आप जब लव मैरिज के बारे में सोचते हैं तो आपकी पार्टनर आपके साथ में है, आप आर्य समाज में जाते हो शादी करने के लिए। अब कई लोग आर्य समाज को नहीं समझते, क्या है आर्य समाज? एक सामान्य मंदिर और आर्य समाज में क्या फर्क है? मैं आपको अपना बताता हूँ। मुझे लगा आर्य समाज पे सामूहिक विवाह होता है, एक लाइन से सारे लड़कियां आते, एक लाइन से लड़के आते, उनके बैच एक्सचेंज होते हैं। आर्य समाज की स्थापना बहुत पहले हुई थी, आज से 100 साल पहले की स्थापना है। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने इसको स्थापना किया था और उसका मकसद ये था कि किसी भी जाति या धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के आके शादी कर सकते हैं। तो जाति या धर्म नहीं है कि किसी भी जाति के लोग, हिंदू धर्म के किसी भी जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के शादी कर सकते हैं। मतलब इंटरकास्ट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था कि जो SC ST है, OBC है, वो मंदिरों में नहीं जा सकते, कास्टिज्म के कारण बहुत ज्यादा। तो इसलिए आर्य समाज बनाया गया कि किसी भी कास्ट के हो, आप हिंदू हो ना, आप शादी कर सकते हो। तो ये लव मैरिज को ध्यान में रख के बनाया था कि नॉर्मल किसी को भी शादी करना हो कर सकता है। तो फिर वो आर्य समाज में आते हैं, कोई भी कपल आर्य समाज में आते हैं और वहां पर उनका शादी हो जाता है। कानून हमारा कहता है कि केवल 7 फेरे लेना इंपॉर्टेंट है अग्नि के समक्ष, यही ध्यान में रख के शादी कराई जाती है।
कि 7 फेरे आपके हो जाएं और बस थोड़े बहुत सेरेमनीज कराए जाते हैं, और थोड़े बहुत सेरेमनीज कराए जाते जितना लीगली जरूरी होता है, आर्य समाज का सर्टिफिकेट इशू हो जाता है प्रॉपरली, और ये पूरा प्रोसेस 2 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है आर्य समाज वाला। तो अगर ये आर्य समाज पार्ट है मतलब हिंदू मैरिज एक्ट का, तो ये कोर्ट के अंदर क्यों नहीं है? नहीं देखो, कोर्ट तो एक अलग सा चीज हो गया ना। कोर्ट का मतलब हो गया कि भाई वहां तो लीगल काम होते हैं। आप शादी करते हो, ठीक है, तो शादी कोई जाके बहुत बड़े 5 स्टार होटल में कर ले, कोई आर्य समाज में करे, कोई जाके छोटे बैंक्वेट हॉल में करे, कोई पाबंदी नहीं है। शादी आप कहीं भी कर सकते हैं, है ना। शादी करने के बाद कोर्ट जाते हैं कि हम लोग मैरिड हैं, हमारी शादी का ये प्रूफ है, आप इसको रजिस्टर्ड कर दो। आप समझ रहे हैं। और कई लोग सोचते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होता है, ऐसा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता। शादी रजिस्टर्ड होता है नॉर्मली एसडीएम कोर्ट में, तहसील में, मैरिज रजिस्ट्रार के पास में। एक बार शादी जब आपकी, जैसे आपने शादी कर लिया, आप कोर्ट में जाओगे, आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो अगर दिल्ली में जाते हैं, मान लो दिल्ली में मैरिज परफॉर्म होती है, तो आर्य समाज मंदिर तो हर जगह एक जगह, चाहे मुंबई में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे दिल्ली में हो, हिंदू रिचुअल सभी जगह नहीं है। मैं आपको बताऊं, अच्छा। हमारे देश के कई स्टेट के अंदर आर्य समाज नहीं है, इतना प्रचलित नहीं है। उसकी वजह है कि देश के कुछ हिस्सों में अभी भी कास्टिज्म इतना ज्यादा है कि आर्य समाज जैसी संस्थाएं चल ही नहीं सकती वहां पे। इनफैक्ट अभी मेरा एक फ्रेंड यूपी से शादी करने वाला था, तो वो आर्य समाज मंदिर गया, तो उसे कह रहे हैं कि पेरेंट्स की अनुमति के बिना हम शादी नहीं करवा सकते। अब जो पेरेंट्स की अनुमति तो अरेंज मैरिज नहीं हो जाएगी। यही बात है कि आर्य समाज में भी जो है पेरेंट्स की अनुमति की बात अगर आप करते हो तो फिर अरेंज ही हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, तो ऐसा क्यों है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ। एक स्टेट कह रहे हैं कि आर्य समाज में पेरेंट्स नहीं जरूरी होता है। ऐसा है कि देखिए, ऐसा होता है कि आर्य समाज में भी 2 तरीके के आर्य समाज है। एक तो प्रतिनिधि सभा बोलते हैं आर्य समाज में। प्रतिनिधि सभा वो लोग हैं जिन्होंने, वो पूरी तरह से आर्य समाजी हैं और वो शादी कराते हैं वो लोग भी, लेकिन वो पूरी तरह से वैलिडेट करते हैं भाई पेरेंट्स ही होने चाहिए तभी जाकर के शादी हो सकती है। और दूसरा जो आर्य समाज है वो है ट्रस्ट, जो अलग अलग ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। तो वो भी चूंकि आर्य धर्म को मानते हैं, आर्य समाजी समझते हैं अपने आप को, उन्होंने ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड करा लिया, शादी भी कराते हैं। तो वो लोग इतना तामझाम नहीं है उनके पास कि पेरेंट्स आने चाहिए। वहां पे है कि खाली विटनेस 2 होने चाहिए, और कानून भी यही कहता है कि 2 विटनेस होने चाहिए आर्य समाज में। तो इस तरीके से उसमें शादियां हो जाती हैं। तो आर्य समाज मंदिर से शादी परफॉर्म हुई। एक और क्लियर कर दो मैं यहीं पे कि आर्य समाज मंदिर नहीं है। अच्छा है ना, वहां पे कोई हिंदू धर्म के हिसाब से कोई आपको देवी देवता मिल जाएंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, है ना, तो वो कोई मंदिर नहीं है। हम आर्य समाज लोग बोलचाल की भाषा, मंदिर की तरह शेप होता है, या फिर कई जगह तो हॉल भी होता है, तो मंदिर नहीं है वो। पहला चीज तो ये है। तो आपने भी अपनी शादी के टाइम की बात बोला था कि मैं गया तो मंदिर इमेजिन कर रहा था, लेकिन आपको जो है हॉल जैसा कोई चीज मिल गया था। मेरे तो पीछे एक पोस्टर लगा हुआ था, आगे पंडित जी बैठे हुए थे। नहीं, हॉल था तो पोस्टर भाई तो रजिस्टर्ड प्लेस होता है। हाँ, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि आर्य समाज मंदिर शादी परफॉर्म कर ली, 2 विटनेस लगे, सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसके बाद क्या जरूरत पड़ी है कि कोर्ट में रजिस्टर कराने की? जब शादी हमारी हो गई संपन्न आर्य समाज में, तो कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन क्यों? देखो, आपने शादी कर ली, आपने लव मैरिज किया है, तो लव मैरिज में जो है ना कानून का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अच्छा, आर्य समाज को लीगल चीज नहीं है कि आर्य समाज में शादी हो गई तो कानून उसको पूरी तरह से मान्यता दे देगा। शादी आपने कर ली, अगर कानून की तरफ से भी मान्यता मिल जाए तो लव मैरिज बिल्कुल पक्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप केवल 2 लोग घर से आए, आपके साथ 2 विटनेस थे, एक पंडित जी थे, केवल 5 लोग इस शादी में हैं, 2 ने तो शादी ही करी, 2 गवाह है। अब जब कोर्ट में चला जाए कोई एक पार्टी या कोई कंप्लेनेंट आ जाए, वो बोले कि जबरदस्ती हुई थी जी शादी, ये तो मार पिटाई के साथ कुछ नशा करा के शादी हो गई थी, तो उसमें अलग करा देने के चांसेस बहुत होते हैं। लेकिन अगर कोर्ट में रजिस्टर्ड हो गया तो मैरिज रजिस्ट्रार के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, थंब के निशान लगते हैं, बायोमेट्रिक होता है, फोटो खींचे जाते हैं, तो फिर बाद में कोई आरोप नहीं लग सकता इस बारे में कि भाई आपने जो है शादी तो यूं ही करा दी, या वो ठीक तरीके से नहीं हुई, या कंसेंट प्रॉपर नहीं था,
है ना, वो आरोप नहीं लगेगा। नहीं, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि बायोमेट्रिक हो या थंब इम्प्रेशन हो तो आपके आधार कार्ड वाले नंबर पे कोई एसएमएस नहीं जाता है। क्योंकि मैं काफी कमेंट्स देख रहा था कि लोग पूछ रहे थे अगर बायोमेट्रिक होगा तो हमारे घर पे नंबर ओटीपी जाएगा या फिर हमारे मैसेज जाएगा, इंटीमेशन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सच है। अब मान लो आर्य समाज मंदिर नहीं हुई, ठीक है ना, कपल ने शादी कर ली, शादी कर रखी, लेकिन कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है, या हम लोग नॉर्मल अरेंज मैरिज हो गई हमारी, ठीक है ना, आर्य समाज ना होके हो, तो अगर अरेंज मैरिज हो गई तब भी वो शादी पक्की नहीं है जब तक रजिस्टर ना कराएं। अरेंज मैरिज जो होती है ना, उसमें सैकड़ों लोगों की बारात होती है। अच्छा, सैकड़ों लोग गवाह होते हैं। अच्छा, उसमें आप वेन्यू बुक करते हो, बैंड बाजे वाले को बुक करते हो, लाइट्स वाले को बुक करते हो, इतने लोग गवाह हो जाते हैं। अच्छा, आप समझ रहे हो? तो अरेंज मैरिज में थोड़ा डर कम है क्योंकि उसको साबित करना आसान है। लव मैरिज में, आर्य समाज में अगर शादी, उसमें गवाह है कौन है? 5 ही लोग तो हैं, जिसमें 2 कपल है। आप समझ रहे हैं? 2 गवाह हैं और 1 पंडित जी हैं। तो इसलिए कई डिसीजंस में, कई ऑर्डर्स में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी मैरिजेज रजिस्टर्ड कराए जाने चाहिए। तो चाहे अरेंज हो या आर्य समाज में किया गया मैरिज हो, डेफिनेटली रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैरिज रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या क्या होंगे अगर फिंगर टिप्स पे गिने तो? अगर सबसे पहले किसी को विदेश जाना है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो स्पाउस वीजा के लिए जरूरी है। गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट्स लेना है किसी भी तरीके, तो उसमें आपको मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए चाहिए तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। हस्बैंड या वाइफ की किसी की डेथ हो गई, अगर कोई उसके बाद से आपको कोई बेनिफिट्स लेने होंगे तो भी साबित करना होगा कि यू आर मैरिड विद दैट पर्सन, है ना। ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा, तो एक कॉमन क्वेश्चन, हाँ, कॉमन क्वेश्चन ये कि ये तो है कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। अब कोई मान लो सोचता है कि चलो शादी करते हैं, तो शादी करने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है, वो लीला में आ रहा है या कहीं और से शादी करा रहा है, डजंट मैटर, हाँ, लेकिन उस पर्टिकुलर कपल को या लड़के को क्या क्या तैयारी पहले उसको ये इस बात के लिए कन्विंस होना चाहिए एक दूसरे को कि हाँ वो वाकई सीरियस है शादी के लिए। ओके। उसके बाद से उनको अपने डॉक्यूमेंट्स और एज को देखना चाहिए। एज लड़की की 18 साल पूरी होनी चाहिए, लड़के की 21 साल पूरी होनी चाहिए। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स उनके पास प्रॉपरली होने चाहिए, जैसे उनका आधार कार्ड हो गया, उनका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या इसके बारे में डिटेल में बता देंगे किसी और वीडियो में। हाँ, डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप रहना शांत, डॉक्यूमेंट्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास होना चाहिए। उसके बाद से जब वो कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो उनको ऐसे संस्था से करना चाहिए, संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पोस्ट कोर्ट मैरिज, कोर्ट मैरिज होने के बाद सभी तरह के सपोर्ट दे। वो जरूरी नहीं है सपोर्ट की जरूरत आपको 2 ही महीने बाद मिल जाएगी, जरूरत पड़ जाएगी। आपने शादी किया 6 महीने बाद आप डिस्क्लोज करोगे, आपने शादी कर लिया 2 साल बाद डिस्क्लोज करोगे। आमतौर से 99% अभी जो लोग भी जहां भी होता है उसमें भी होता है मैरिज हो गई, बात खत्म, कोई सपोर्ट नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे टीवी खरीदते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि वारंटी कौन देगा ठीक से, आफ्टर सेल सर्विस कौन देगा। इंश्योरेंस कराते हैं तो देखते हैं कि कौन क्लेम देगा और कौन सा कैशलेस है, ये सब हम देखते हैं ना। इसमें भी जरूरी है कि मैरिज करने के बाद से पोस्ट सर्विस कैसे मिलेगी। अब पोस्ट सर्विस कैसे मिलेगी, अब कहने को तो सारे कहते हैं कि हम बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं, किसी भी फील्ड का देख लीजिए, लेकिन जो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में है वही सर्विसेज भी डिलीवर कर सकते हैं। दिक्कत ये आ जाती है कि नॉर्मल जितने भी जैसे लॉयर्स तो सारे ही हैं, लेकिन कभी कोई एंगेज हो जाता है तो आफ्टर मतलब मैरिज उतना सपोर्ट नहीं कर पाता। लेकिन लीला के साथ फायदा ये है कि पैन इंडिया में लीला के 4500 लॉयर ऑन बोर्डेड है। किसी भी सिटी में आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए हो तो ये मिल जाएगा, लीला इज देयर। हाँ, और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप फोन करते हैं तो कॉल अटेंड करने के लिए स्टाफ है, आपका फोन वेटिंग पे नहीं जाएगा। पहले मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM को केवल होता था, अब 7 डेज हो गया, अब 7 डेज हो गया है, 7 डेज हो गया। अब आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हो, 7 दिन कर सकते हो, तो है ना। तो ये हम डे बाय डे कोशिश कर रहे हैं कि काफी हेल्प हो रहा है। एक तो सारी कॉल मॉनिटर्ड है,
अब जो भी कमिटमेंट हो रही है लीला और क्लाइंट के बीच में वो रिकॉर्डेड है, मतलब जो कमिटमेंट लीला ने की है लेकिन वो ही डिलीवर करना। ठीक है, तो इसमें आप फंसा हुआ फील नहीं करते? नहीं, कोई फंसा हुआ फील नहीं करते, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा है कि भाई हमें सर्विस क्या देना है हमें मालूम है, क्लाइंट को क्या सर्विस लेना है उन्हें मालूम है, उसका डिटेल रिकॉर्डेड भी है और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, dalila.in पे जाएंगे वहां भी मिल जाएगा। तो सब ट्रांसपेरेंट है, तो जब ट्रांसपेरेंट होता है तो काम करने में मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात सही है। हाँ। लेकिन काफी अच्छा प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। अच्छा, अब आते हैं सर बड़ी चीज पे, बड़ी चीज पे आते हैं। अब एज ए लड़का मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैं लेके घर से निकला था शादी करने के लिए, तो मिसिंग की कंप्लेंट हो चुकी थी दर्ज, ठीक है ना, लेकिन ये कि शादी होने के बाद आप ही ने क्वेश कराई थी वो FIR। तो क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए एक लड़के को घर से निकलने से पहले, और जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक? अगर पुलिस कंप्लेंट के चांसेस हों तो उनको एक नया नंबर लेके मेरे से बात करना चाहिए। ओके। नया नंबर से ये होगा कि अगर नोन नंबर होता है तो कोई भी पुलिस को दे सकता है उस नंबर को, और पुलिस उसको ट्रैक कर सकती है। तो सबसे पहला चीज कि नए नंबर से बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। और कोई और इतना कुछ ना करें जैसे कि किसी को चिट्ठी लिख के दे दिया, कोई बहुत कोई ऐसा चीज नहीं जिसमें बहुत आपको प्लानिंग की जरूरत हो। बस इतना है, नंबर नया ले लें, बुकिंग करा लें, टच में रहे। हाँ, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट होते रहेंगे किसी न किसी एफिलिएट से। अब अगर शादी होने से पहले पता चल जाता है या फिर लड़की को नहीं भेजते या लड़की को ले जाते हैं, तो उस केस में लड़के को क्या करना चाहिए? शादी होने के पहले, शादी नहीं हुई है लेकिन बालिग हैं दोनों एज से, लड़की 18+ है, लड़का 21+ है, लेकिन शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी करना चाहते हैं। तो शादी होने से पहले अगर पता चल जाता है तो मैं बताऊंगा कि देखो, पहला चीज तो आप बालिग हो, आपने सोच समझ के, पेरेंट्स आपको मार पिटाई कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप सीधे पुलिस के पास अपने माँ बाप के खिलाफ जाओगे। सोसाइटी अभी एक्सेप्ट नहीं करती है, कोई लड़का या लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ FIR करने जाए तो पुलिस वाले भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और खासतौर से बोले कि मेरे को किसी और से शादी करना है, मेरे माँ बाप इसलिए मार पिटाई कर रहे हैं, तो आपकी एज कुछ भी हो पुलिस वाले नहीं एक्सेप्ट करते। तो एक ही रास्ता बचता है कि अपने माता पिता को बोलना कि हम आपके अनुसार शादी करेंगे। ठीक है, तो सच्ची में कर ले नहीं, फिर उसके बाद से जब सही मौका मिले तो फिर वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, जब भी सही मौका उनको मिल जाए, जब भी सही में। ये भी ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अननेसेसरली मारपीट या पढ़ाई छुड़वा दिया जाना, इन सारी चीजों से बच जाएंगे। और इस बीच में अगर लड़के को मार पिटाई की धमकी या जान से मारने की धमकी आने लगे लड़की की तरफ से, तो फोन को रिकॉर्ड करें, वीडियो को रिकॉर्ड करें, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो और सही समय आने पे पुलिस में कंप्लेन करें। उसके बारे में उनको गाइडेंस लेना पड़ेगा हम लोगों से या किसी भी से भी लेना पड़ेगा कि सही कब सही समय होता है जब उनको कंप्लेन रजिस्टर्ड कराना चाहिए। हाँ। अब आ गए सक्सेसफुली, ठीक है ना, लीला से बुकिंग करा लिए, कहीं से बुकिंग करा के वो पहुंच जाते हैं वेन्यू पे आर्य समाज में शादी परफॉर्म करने, तो उन्हें क्या क्या सामान अपने साथ लेके आना चाहिए? गुड क्वेश्चन। देखिए, पहला चीज तो ये है कि उनको कोई जो कपड़े पहन के आने चाहे वो कपड़े पहन के आ सकते हैं, कोई उसके लिए जरूरत नहीं। शादी के सामान के लिए जो भी सामान होते हैं बहुत छोटे छोटे सामान, जैसे सिंदूर, मंगलसूत्र, मिठाई, जयमाला, घी, यही सारी चीजें होती हैं, वो बताया जाएगा। अगर कोई सामान लेके नहीं आ रहे हैं तो भी अरेंजमेंट वहां पे हो जाता है। अच्छा, है ना, तो कोई परेशानी, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आपको बुकिंग हो गई है, अगर जहां भी बुकिंग किसी की हुई हो वहां पे बात कर सकते हैं। लीला में हुई तो मेरे से बात होगी, तो मैं खुद ही बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आर्य समाज मंदिर से बनाया गया है इंटरकास्ट, हाँ, आर्य समाज जो परफॉर्म होती है, तो मान लो कपल्स के फ्रेंड अलग अलग धर्म जाति हैं तो वो आके देख सकते हैं ना? हाँ, देख सकते हैं, विटनेस अपॉइंट हो सकते हैं मतलब। अरे अभी तो कोविड का भी टाइम चल रहा है तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन हाँ आ सकते हैं और आकर के मैरिज देख सकते हैं। अब उसमें हम लोग एक चीज का रखते हैं, जैसे कई कपल ये बोलते हैं कि आप कहाँ शादी कराते हैं, मुझे ये देखना है, हम लोग नॉर्मली नहीं दिखाते। वजह यह है कि हमें पता नहीं है कि वो कपल शादी करने के लिए मेरे पास आ रहा है या किसी और की शादी देखने के लिए आ रहा है, किसी को पकड़ने के लिए आ रहा है। अच्छा, तो हम ये बोलते भाई आप हमसे पूछो, वहां पे जैसे शादी होती है, फेरे वेरे हो रहे हैं, तो वहां आपको नहीं लेके जा सकते, क्योंकि तब तो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि किस लिए आया बंदा।
है ना। तो नॉर्मली अगर कोई आता है तो आके देख ले, कोई उसमें बात नहीं। अगर कपल के साथ आ रहा है तो, कपल के साथ आ रहे हैं तो ऐसे। हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, हाँ, मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइम कितना कितना लगता है? चाहे किसी भी धर्म के हो। अगर हिंदू है तो हिंदू तरीके से शादी होगी, मुस्लिम है तो निकाह हो जाएगा, क्रिश्चियन है तो फादर उनको मैरिज परफॉर्म कराएंगे, ठीक है। सभी तरीके के मैरिज में 2 घंटे का टाइम लगता है और रजिस्ट्रेशन होने में 2 घंटे का टाइम लगता है। 4 घंटे टोटल, 4 घंटे टाइम लगते हैं। मतलब उस दिन, लेकिन सब कुछ स्मूथली चले तो 4 घंटा लगता है। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए बीच में तो पूरा दिन मान के चलना चाहिए। तो अगर मतलब जो भी आए कपल वो पूरा पूरे दिन दिन लेके आए, एटलीस्ट शादी के लिए एक दिन तो निकाले। नहीं ऐसा अगर किसी को मजबूरी है कि नहीं यार उनको 4 ही घंटे में या 3 ही घंटे में करके जाना है तो उनका विशेष ध्यान रखा जाता है कि उनका जल्दी हो जाए, ठीक है। नहीं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि अगर दिल्ली से बाहर के कपल्स आ रहे हैं तो अगर उन्हें सेम डे पे अप डाउन करना है तो ऐसा एक फिक्स हो सकता है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे आ जाए तो इस टाइम तक वो फ्री हो ही जाएंगे ताकि बाद का ट्रैवल वो अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लें। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वैसे हो सकता है, कोई इश्यू नहीं। दूसरी चीज, जो कपल बाहर से आते हैं हाँ। तो उनको यहाँ पे रहने में, मतलब होटल लेने में, मतलब कुछ ऐसा रिस्क? ऐसा है कि आप बहुत आराम से कोई भी कपल होटल ले सकते हैं। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि होटल में अगर कपल रुकते हैं तो कोई पुलिस वाला आके धमका नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता ऐसा, है ना। तो सिंपली हम जो एड्रेस बताएंगे आप वहां पे जाएं, उस होटल में ठहर जाएं या कोई भी होटल ले सकते हैं, वहां ठहर जाएं, ठीक है, और आराम से रुकें। कपल है तो भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और सेफ होता है। हाँ, वैसे आज काफी ब्रीफली बात किया है कि कैसे की कर सकते हैं शादी या कैसे की जाए शादी, या शादी से पहले हम क्या प्रिपेयर करके रखें, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजों का ध्यान। मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है INDU का, है ना, और इसमें ब्रीफली अगर कोई नया व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो देखना चाहते हैं तो वो इसको देख करके थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं हमारे बारे में कि हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा वीडियो देख के उनको आइडिया लग जाएगा। लेकिन एक मौका व्यूअर्स के पास है कि अगर नेक्स्ट सीजन जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड आएगा उससे पहले इस एपिसोड रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो अगर हम कर देंगे तो स्मॉल एक रिकैप में आपके साथ। आप ये भी बता दीजिए कि अगला जो एपिसोड आएगा वो डॉक्यूमेंट के ऊपर आएगा। अगला एपिसोड जो आएगा हमारा वो आएगा स्पेशल ऑन डॉक्यूमेंट्स। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, किन डॉक्यूमेंट्स के बिना हो सकता है, किन डॉक्यूमेंट्स के बिना बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये हम अगले वीडियो में आप तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे अगर वो हमारे व्यूअर्स पूछते हैं तो हम उसका पूरा आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कमाल है सर। थैंक यू। आपका INDU हमारा INDU। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे और आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विपुल जी बताइए। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube में जाएं, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट सर्च करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। थैंक यू सो मच।